हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पर फ्रेश पोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 19 अगस्त मंडे से हो चुकी है, यानी कि आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है। 21 अगस्त वेडनेसडे को ये आईपीओ क्लोज हो जाएंगे, यानी कि 2 दिन इस आईपीओ में भी समय बच रहे हैं। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अप्लाई करनी है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करनी है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने इन्वेस्टर को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट करें, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आईपीओ 19 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक ओपन होगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस पॉइंट 76 से 80 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1600 रुपए, टोटल इश्यू साइज 24.41 करोड़ है, फ्रेश इश्यू 24.41 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई मार्च प्लेटफॉर्म पर होगी और आईपीओ 26 अगस्त मंडे को लिस्ट होगा। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 39.33% का कोटा रिजर्व किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 26.22%, क्यूआईबी में 11.75% का रिजर्वेशन है। मार्केट मेकर के लिए 5.9% एंड एंकर इन्वेस्टर के लिए 17.62% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,28,000 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,56,000 रुपए है। बात करें हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो बहुत ही बेहतरीन है। 2021 में 22.57 लाख की प्रॉफिट था, जो 24 में बढ़ करके 489.13 लाख पहुंच चुके हैं। लगभग यहाँ पर 20 गुना का भी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। रेवेन्यू 706.25 लाख से बढ़ करके 5524.59 लाख पहुंच चुके हैं। एसेट 409.61 लाख से बढ़ करके 2783.29 लाख पहुंच चुके हैं। नेटवर्थ 97.57 लाख से बढ़ करके 1377.18 लाख हो चुके हैं। रिजर्वेशन सरप्लस 22.57 लाख से बढ़ करके 552.18 लाख पहुंच चुके हैं। उधारी 65.62 लाख से घट करके 48.97 लाख पहुंच चुका है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 9 रेटिंग देना चाहूंगी फाइनेंशियली। रिटर्न ऑफ इक्विटी 43.19% है, ROC 47.5% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.0 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 35.52% है, पैट मार्जिन 8.89 है। प्री आईपीओ की 13.49 है एंड पोस्ट आईपीओ की 18.48 है। फाइनेंशियली बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 3 इंपोर्टेंट पॉइंट जरूर देखें, बिजनेस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये 2 बेहतर मिल गए, बिजनेस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से आईपीओ लगा सकते हैं। अगर इन दोनों के साथ साथ जीएमपी भी जबरदस्त मिल रहा है तो फिर लिस्टिंग गेन जो लेने के लिए आईपीओ लगाते हैं उनके लिए फिर ये आईपीओ बेहतर है। इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ही बेहतर है। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें, 2020 की इंपोर्टेड कंपनी ब्रेश पोर्ट लॉजिस्टिक, यह मुख्य रूप से कार्गो लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान करती है और एयर फ्रेट वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्पेशल कार्गो सर्विस जैसे कि हैंडलिंग कार्गो इन फॉरेन कंट्री एंड डिलीवरी ऑफ द सेम इन द फॉरेन कंट्री एंड कस्टमर क्लियरेंस सर्विस प्रदान करती है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन कर रही है। ओशियन कार्गो लॉजिस्टिक सर्विस प्रदान कर रही है, यूनिक बिजनेस कर रही है, बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड वाइड लेवल पर बिजनेस कर रही है। इसके पास मेडिकल सप्लाईज, फार्मास्यूटिकल्स, स्पोर्ट गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ऑटोमेटिव सेक्टर से ग्लोबली एंड इंडिया लेवल पर इसके पास कस्टमर आते हैं। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। क्लाइंट बेस बहुत ही मजबूत दिख रही है। जर्मनी, वियतनाम, हांगकांग एंड बांग्लादेश एंड यूएई से भी इसके पास क्लाइंट आते हैं। तो यूनिक बिजनेस के साथ साथ बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। तो बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। इसके पास लगभग 20 एम्प्लॉय हैं जो अकाउंटेंट एंड फाइनेंस, कंप्लायंस, मेंटेनेंस एंड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन, क्वालिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट इत्यादि, परमानेंट लेबर इत्यादि की सर्विस देते हैं। तो बिजनेस बहुत बेहतरीन है। यूनिक बिजनेस के साथ साथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है।
डे 1 पर AIQ 51.91 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। एंड इसका जो मुख्य कंपटीटर है टाइगर लॉजिस्टिक लिमिटेड एंड AVG लॉजिस्टिक लिमिटेड है, और इन सब में रिटर्न ऑफ नेटवर्क के मामले में 35.5% ब्रिजपोर्ट लॉजिस्टिक नंबर 1 पर है, तो अपने फील्ड में अपने कंपटीटर से भी बेस्ट है। एंड डे 1 पर ही AIQ बहुत ही बेहतरीन सब्सक्राइब हो चुका है। GMP की बात करें तो इसकी GMP की ओपनिंग 80 रुपए पर हुई थी, जो इसका कट ऑफ प्राइस है, यानी कि 100% प्रीमियम के साथ ही इसकी GMP की ओपनिंग हुई थी। अभी बढ़कर के 92 रुपए पहुंच चुके हैं। अनलिस्टेड मार्केट में 172 पर ट्रेड करी है। अपने निवेशकों को 115% की बेनिफिट दे रही है। तो इसमें NSE की रूल के हिसाब से अपर सर्किट के साथ AIQ लिस्ट हो सकता है। अगर A अपर सर्किट नहीं होता तो मे भी मोर देन 2 टाइम्स की यहाँ पर लिस्टिंग गेन दे सकता था, लेकिन उसकी वजह से इसकी लिस्टिंग गेन 90% ही मिलेगा, लेकिन बाद में बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना करके दे सकता है। मोर देन 5x 6x का भी रिटर्न्स दे सकता है, 5x का भी रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बिजनेस कर रही है एंड फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ही बेहतरीन दिख रही है, जिसे भी ये IPO लॉट होगा बहुत ही शानदार मुनाफा कमाएगा। बाकी आपका पैसा है कहाँ निवेश करना, इसका डिसीजन आपका होना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश करना हाई रिस्क होता है, इसलिए निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।